वेलकम बैक। और जो मैंने आपको शुरू में कहानी सुनाई, सच्ची कहानी, उसी से मुंसलिक इस वक्त का हमारा सेगमेंट है। यानी हम बात करेंगे कि इस वक्त जो तोशाखाना के से पर्दा उठ चुका है, जो जिसने जितने तहाइफ लिए हैं, और उसके अलावा भी जो हमारी सियासी सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही पर्टिनेंट मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा को हम खुशामदीद कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, और आप सब उन्हें यूट्यूब पर काफ़ी फॉलो भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर कमर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज तो मैं स्पेशली आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि यूएस से आप हमें ज्वाइन करें, टाइम डिफरेंस और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। मैं साथ साथ में अपना सवाल भी कर लेती हूँ कि ये जो इस वक्त तोशाखाना के हालात हैं जो सामने आए, उसमें तो सबने ही अपने अपने आप को फ़ायदा दिया है, सबने ही उसमें से फ़ायदे उठाए हैं, अपने लिए चीज़ें जो मनपसंद हैं। अपनी ज़िंदगी तो हमारे सियासतदान बड़ी खूब गुजार रहे हैं, तो फिर अब इमरान खान साहब पे सारी छुरियाँ क्यों गिर रही हैं? अच्छा, मजे की बात है नुसरत कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे सियासतदान गिलास, प्लेटें, जी पिर्चें, गाड़ियां सब कुछ ले गए, लेकिन सीरियसली। किसी ने किताबें नहीं ली। हाँ। किसी ने वहां पे जो किताबें मिली थी वो लाइब्रेरी में भिजवा दी। जिनसे पढ़ना था, इल्म हासिल आना था, और तो शायद इनको पता चलता कि किस तरह की चीजें होनी है। सही। किताबें लाइब्रेरी में, गाड़ियां और बाकी चीजें जो है वो ये अपने घरों को ले गए। एक हाँ। बात। सही। दूसरी बात ये है कि एक बात तो ये पता चला कि ये टीवी पे बात और करते हैं। वो एक विंस्टन चर्चिल ने एक दफा कहा था, जब चोर लड़ते हैं तो सच्चाई सामने आती है। मैं ये नहीं सही। कहता ये चोर है, हाँ। लेकिन जब जिनके पास पावर होती है, इख्तियारात होते हैं, जब ये लड़ते हैं ना, तो फिर सच्चाई सामने आती है। तो इमरान खान की वजह से हमें एटलीस्ट ये तो पता कि चला, इन्होंने छेड़ा इमरान खान को कि उसने घड़ी बेची, वो तो जारी बात है, जी। एक मसला है। लेकिन सारे के सारे ऐसे जरदारी साहब अपनी चीजें ले गई। जो मरियम के बारे में भी बातें आ रही हैं, वो पाइनएप्पल ले गई, जी। पेरिशेबल आइटम थी, जी। और उनका शोर मचा हुआ है, देखो जी वो पाइनएप्पल क्यों ले गए। तो लगता तो ये है कि ये बेसिकली एलीट है। इसको एलीट एंगल से देखा जाए, ये बेसिकली पाकिस्तान की एलीट जो है वो समझती है कि इन रिसोर्सेज के ऊपर इनका हक है। अगर रोलेक्स की गाड़ियां तो देखें, अरब ममालिक इनको ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है ना, 1200 से करीब ज्यादा शायद मिले हैं। तो ये सारा कुछ इससे पता ये चलता है कि जब अपनी बारी आती है, पावर में बैठे होते हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो है वो तो खजूरे भी साथ ले गए, वो तो हाँ। मुसल्ले और तस्वीर भी साथ ले गए, लेकिन अपने ओपोनेंट को कहेंगे तुम ये क्यों ले गए, तुम वो क्यों ले गए। इसी तरह पीएमएलएन बाकियों पे तनकीद कर रही है। इसी तरह जरदारी साहब को देखें, वो किस तरह अपनी स्क्रिप्ट में चीजें ले गए। जी। मुझे ये लगता है कि अवाम को बहुत हद तक सोशल मीडिया की वजह से और ये जो इंफॉर्मेशन आई है इसकी वजह से अवाम को बड़ी क्लैरिटी हुई है जी। और वो सही। क्लैरिटी हो गई है कि सियासी जमातें एक जैसी हैं, ये एलीट है, ये एक ही तरह बिहेव करती है, और ये कोई डिफरेंट नहीं है जी। और वो बस बात जी सिर्फ ये है, और बुरा सिर्फ ये लगता है कि तुम ये क्यों ले गए और फलाना वो क्यों ले गया। और आपकी बात किस कदर अहमियत की हामिल भी है, और किस कदर मतलब इसमें क्या इंसान का है कि ग्लास, प्लेटें, डिनर सेट, ये तमाम चीज़ें जो ये लोग जिनकी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने कारनामे और कारखाने हैं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो इन्होंने ये इस तरह से तोशाखाना से ले गए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लेके भी गए हैं तो उसकी प्राइस पे करें ना। आपको उस जगह पे बिठाया गया है, आप पब्लिक टैक्स पेयर मनी की वजह से आपके ऊपर आप सारे जो भागते दौड़ते थे, आपको वो जो पैसा, वो जो गिफ्ट मिले थे, वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान की वैल्यू है। और बिल्कुल। मजे की बात ये है नुसरत, इन्होंने कानून इस तरह के बना लिए जो इन्हीं को फायदे देंगे। हाँ। यानी कि आप इतने 1000 के बदले आप 200 रुपए दे के तो 1000 वाली चीज सही मिलती। बात है। भाई आप ऐसे कानून क्यों बनाते हैं? आप सही इसको बात है। पब्लिक, ये तो इतना देखें, इससे तो फिर अच्छा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसने हाँ। बहुत सारा जो तोशाखाना था वो बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया। वो तो शायद सुनने में आया कि उन्होंने ऑक्शन करवा दी। तो ये इस तरह की चीजों की तो ऑक्शन होनी सही चाहिए बात कि है। लोग महसूस करें जी कि अगर सऊदी अरब से एक चीज मिला है और ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्शन कराएं, जो लेना चाहे पब्लिक से पता चलता है कि, और उसको हमें आए रोज हमारे मुल्क में फ्लड आए रहते हैं, जल्जले आए रहते हैं, कोई ना कोई मसला बड़ा, हम तो दुनिया के जामे जाके हाथ फैलाते हैं। तो इस तरह की चीजों की नीलामी कराओ, बताओ यार ये सऊदी अरब के बादशाह ने दी थी, लोग खुशी खुशी अपने घर रख लेंगे सही कि बात जी है। मैंने ये इतने करोड़ की चीज दी है। तो उस चीज को किस तरह प्रोडक्टिव इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम कानून बनाएंगे और उस कानून में
100 रुपए की चीज की हम 5 रुपए में मालियत रखेंगे और आप उसको साथ ले जाएंगे, कालीन भी लेंगे, गुलदान भी लेंगे। तो ये अवाम को तो खुशी इस चीज की है कि अवाम को एटलीस्ट पता चल रहा है, लेकिन अगर इसका एक्चुअल फायदा यह है कि अवाम इनका कड़ा एहतसाब कर सकें। अगर अवाम एहतसाब करने की सलाहियत ना रखें और फिर भी इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाए, तो मेरा ख्याल है दैट वुड नॉट बी फेयर सर। अच्छा, इसमें डॉक्टर कमर एक और बात, ये आपकी बातों के दौरान मेरे जहन में आ गई, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, आजकल काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो इंडिया के कोई पुराने एक्स कोई सब आर्मी ऑफिसर हैं या क्या हैं, बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जी ये देखिए इन लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसहाक डार ने ट्वीट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी एड मिल गई है, फलाने ने ये ट्वीट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एड मिल गई है। तो एड लेने पर और भीख लेने पर ये लोग खुश होते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी हमारी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन मार्क कहे जा रहे हैं। और उसने बाकायदा ये लाइन कही है कि पाकिस्तान का देखो सियासी माहौल तो ऐसे लगता है कि कार्टून नेटवर्क चल रहा है। देखिए, यही बात होती है कि जो लीडरशिप होती है उसमें कॉन्फिडेंस देना होता है। एक लीडर के पीछे 230 मिलियन लोग खड़े हुए हैं, जब वो दुनिया में कहीं जाता है तो वो बात कर रहा होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर कहीं से वो जाता है, कोई चीज मिलता है, वो कर्जे लेके आता है, तो वो उसको कौन तो नहीं कर्जे दे रहे, ना उन्होंने देने हैं, वो तो पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी है, अवाम के खून पसीने से निचोड़ा जाता है। जब हमें महंगी बिजली मिलती है, जब हमें महंगी तालीम मिलती है, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब हमें जो है वो हेल्प नहीं मिलती, तो वो इसी वजह से, इन कर्जों की वजह से हमारे लिए जो मसाइल है वो पैदा होता है। जब हमारी सड़कें टूटी होती है, जब हमारे लोग मरते हैं सड़कें ना होने की वजह से, क्योंकि सड़कें खराब थी, या वहां पे जो है वो ट्रैफिक का निजाम ना होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो ये पैसा सही जगह यूटिलाइज नहीं होता, तो अवाम इसके खमियाजा भुगत रही है। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो नुसरत, मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान का जो मोरल है ना कौम का, वो बहुत नीचे आ गया। आज एक सर्वे आया था जिसमें 67% पाकिस्तानी यूथ जो है वो मुल्क छोड़ जाना चाहते हैं, बिकॉज उनके लिए उम्मीद नहीं नजर आ रही, उनको होप नहीं नजर आ रही। एक तरफ इमरान खान है, वो अपने मसाइल में गिरा हुआ है, एक तरफ पीडीएम में वो सारे, और आप मजे की बात बताऊं नुसरत के पाकिस्तान, इमरान खान समेत आप पाकिस्तान की तमाम अपनी लीडरशिप देख ले, जिनकी जो एवरेज उम्र है वो 67 ईयर्स है, और पाकिस्तान की जो 65% यूथ है वो 35% 30% के है। तो जो 30 से 35 साल का बंदा है, बच्चा है, उसके लिए मसाइल का हल 70 साल वाला बाबा जी करेंगे। जो कि भले वो इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, फजलुर रहमान हो, हमें तो नए लोग चाहिए, नए फ्रेश लोग चाहिए जो पाकिस्तान के मसले को समझ सकते हों। ये सारे 1% हैं। वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की थी ना 1% रिपब्लिक, ये 1% रिपब्लिक है। ये कैसे हमें हमारे मसाइल का हल, ये तो बेनिफिशरी है इस निजाम के। तो इसके लिए हमें इमरान खान पे बड़ा यकीन था, लेकिन इमरान खान भी फिर हाईजैक हो गए इन्हीं अमीरजादों के हाथों पे। और खैर इमरान खान साहब के साथ ये भी इशू है ना कि सिर्फ वो नहीं, उनकी तो अपनी फैन फॉलोइंग है, उनको तो लोग जिस तरह पसंद करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन उनकी टीम कितना डिलीवर करती है, उनके साथ जो लोग हैं वो कितना डिलीवर करते हैं, ये एक सवालिया निशान है जो उनके हवाले से भी हमेशा उजागर होता है। और अब तो जितने केसेस उन पे बने हुए हैं और जो उनका रिजल्ट आएगा, जाहिर है उसके बारे में आगे पता चलेगा। कंक्लूड कर दीजिए अपनी डिस्कशन को। बस जी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपको पता है कि पाकिस्तान में कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से, लेकिन जनरली पब्लिक उस कानून का पता नहीं है। सेकेंडली, अगर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो अदारे, जो इंस्टीट्यूशन में लोग बैठे हैं, वो इंफॉर्मेशन नहीं देते। और आपको पता है इमरान खान की हुकूमत में भी ये कहा गया था जी नहीं, हम ये चीजें डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि स्टेट क्राफ्ट चल कैसे रही है, लीडरशिप का बिहेवियर क्या है, और ये हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस वक्त पॉलिसी मेकिंग का क्या डिस्कोर्स है, ये जो टीवी के ऊपर बैठ के जो बात हो रही है, ये किस तरह आवाम को क्या मदद दे रही है, या फिर ये गली मोहल्ले सड़कों की बातें हो रही हैं। तो ये पार्लियामेंट में वापस सियासतदानों को जाना चाहिए। मेरा ख्याल है जल्द से जल्द, जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती, मामला ठीक नहीं होंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है, शायद ये पाकिस्तान की अवाम को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ये है वो एलीट जो गरीब की बात करती है, ये है वो लोग जो एक गरीब आदमी, एक हारी किसान, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं। अपने मुफाद के लिए सारे एक जैसे हैं जी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आपने वक्त निकाला और ये तमाम तर डिस्कशन हमसे की। और जिस तरह डॉक्टर कमर चीमा ने वो सर्वे हमसे शेयर किया कि पाकिस्तान का कोई 60%
जो नौजवान है वो चाहता है कि मैं मुल्क से बाहर चले जाऊं, और आपने भी अपने गिरदो नवा में देखा होगा कि हर बच्चे और हर माँ बाप के जहन में और ज़बान पे यही बात है कि जी हमारा बच्चा कहीं बाहर चला जाए और सेटल हो जाए और यहाँ की मुसीबतों से निकल जाए, क्योंकि यहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आ रही है इस वक्त। वैसे तो मेरा अपना ये मानना है कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं वहाँ अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह के चैलेंजेस से अब गुजर रहा है ऐसा वक्त हमने पहले नहीं देखा था, लेकिन अब हर कोई इसको क्वेश्चन मार्क समझ रहा है। सो इस पूरी अनसर्टेनिटी की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही अजीब फीलिंग होती है, जिसमें आपको पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, और अजीब से आप वसवसों में रहते हैं, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की जो मर्ज़ है वो भी आपको लाहक हो जाते हैं और आप नाखुश रहना शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास मेहमान मौजूद होंगे। जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम अपने तई अपने साथ क्या कर सकते हैं अपनी मेंटल हालत को बेहतर रखने के लिए। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं और इस पर बात करेंगे।